आप मुझे ये बताएं कि आप इस तरह चलती फिरती हो, बच्चों के कैसे कफ़ाला करती हो, और आपकी जो हाल है घूमने फिरने का भी नहीं है, कैसे? मजबूरी की वजह से चला नहीं जाता है, मजबूरी की वजह से। इधर प्रेगनेंट हूँ भाई, गोदाम में हूँ, रहती हूँ बच्चों को लेके। आप यहाँ गोदाम में रहती? इस गोदाम में रहती हूँ बच्चों को लेके। भाई से दवाइयाँ लेनी पड़ती है बहुत मजबूरी की वजह से, अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ दवाइयों को। तो आप कह रही हो कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसके लिए तो हॉस्पिटलों में इलाज फ्री में होते हैं? नहीं जी, सब कुछ भाई में लिख के देते हैं, कुछ नहीं अंदर से मिलता। कोई दवाई एक अंदर से मिलती है 5200 की, मैंने पिछले महीने से ली है, कुछ नहीं दिया। अब मैंने फिर 2200 की कल ली है, किसी ने मुझे लेके दी है। कोई अंदर से हेल्प नहीं कर रहे हैं, कुछ किसी चीज़ की भी अंदर से सहूलत नहीं है, ना गरीब को ना माजूर को। इधर 3-4 बच्चे हैं मेरे, उनके पास रहती हूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आईना द कल्तुर चैनल से मैं हूँ आप लोग एक छोटा सा सोशल वर्कर असगर चीनी। आईना द कल्तुर का मकसद ये है मुआशरे की अक्कासी करना। नाज़रीन, हमारे साथ ये बहन मौजूद है। शुरुआत में आप लोगों ने इनकी बातें सुनी हैं, कुछ बातें ऐसे होते हैं कि नहीं करना चाहते ये स्क्रीन पे, लेकिन नहीं, ये भी मुनाफिकत है। अगर हक़ और सच को सामने नहीं लाना, ये भी एक मुनाफिकत है। मैं खुल के बात करता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं जो मैं उसको छुपाऊँ या मैं उसमें कोई आवाज़ हो कि ये बहन कहे कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उस पर मैं ट्यूट का आवाज़ लगाऊँ। ऐसा मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि मैंने सब कुछ सामने लेकर आता हूँ। ये उकाड़ा से यहाँ पर आई है, एक गोदाम में रहती हैं, जो इसका भाई भी बर्तन वगैरह सेल करते हैं, गरीब हैं। और ये इस तरह एक गोदाम में यहाँ पर बग़ैर लाइट बग़ैर कन में यहाँ पर ये लोग रहते हैं। बहन माँ बनने वाली हैं, लेकिन इनको मेडिसिन का बहुत ज़्यादा मसला है। तो मैं बाकी बातें मैं इनसे करना चाहता हूँ। जी अच्छा, काला यारकान है, काला यारकान भी है जी। अच्छा, तो आपके बच्चे कितने हैं? और 4 बच्चे हैं मेरे। 4 बच्चे हैं जी। तो यहाँ पर रह कर आप लोग यहाँ पर इतनी यहाँ पर स्मेल गन वगैरह यहाँ पर रह के गुजारा करते हैं? गुजारा करते हैं जी, तो गुजारा करते हैं बस गोदाम में बच्चों की खातर, एक वक्त का खाना मिले और एक वक्त का शाम को नहीं मिलता है। कभी 24-24 घंटे भी घर में रोटी नहीं पकती है। तो ये मेरी गुजारिश है क्या है। अच्छा, जो मतलब जो माँ बनने वाले होते हैं या माँ बनते हैं, उनको तो खुराक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हमारी ये बहन क्या करती है? कुछ भी नहीं, रोटी कभी कभी खा लेती हूँ, बस यही है, पानी पे गुजारा कर लेती हूँ बस, और कुछ नहीं। कुछ मेडिसिन भाई से मांग लिया, ले लिए, ना ही तो ना से भाई नहीं जाया जाता। काले यारकान। सिस्टर, आपकी जो आवाज़ है ये क्यों ख़राब है? ये मेडिसिन की वजह से ख़राब हुई है। मेडिसिन की वजह से? जी। अच्छा, मेडिसिन आपका मंथली बेसिस पे कितना मेडिसिन आते हैं? 5000 महीना आ जाता है। 5000 महीना? जी। तो मैंने तो ऐसे सुना है कि मेडिसिन वगैरह ये तो फ्री में मिल जाते हैं? कुछ भी नहीं मिलता अंदर से। मैं से भी पूछा, कुछ नहीं अंदर से मिलता है, सब कुछ भाई से लेना पड़ता, ग्रीन फार्मेसी से। तो जहाँ से आप पैसे उठाते हो वो फिर आप लोग क्या करते हो उसका? बस कुछ नहीं, मांगना ही है ये मेरे लिए। मैं भाई चली जाती हूँ कभी। अच्छा, भीख मांगती हो? हाँ, कभी भीख मांगने चली जाती हूँ, कभी नहीं जाती, चला नहीं जाता है मजदूरी की वजह से। कभी भाई 2-3 दफ़ा बेहोश हो गई हूँ, घर में भी गिर जाती हूँ, ये भाई उठा लेते हैं, बस यही। सिस्टर, आप जब सिग्नल या फुटपाथों पे खड़े हो के भीख मांगती हो जी, तो क्या लोग क्या देखते हैं, तंजबाजी करते हैं, हंसते हैं लोग देख के। यही कहते हैं कि आप लोगों ने पेशा बनाया? नहीं, पेशा बनाया हुआ है। आप लोग अच्छी तरह से काम कर सकते हो, कि किसी की मजबूरी नहीं दुनिया में समझते हैं। जो कुछ लोग तो ऐसे सिग्नल पे आ जाते हैं, अच्छा खासा ठीक भी होते हैं, ख़ुद को पता नहीं क्या जी। कुछ ऐसे लोग हैं कि और लोगों की अच्छी लोगों की तरह से हमें कुछ नहीं देते हैं, माजूर बैठे हुए हैं, अच्छे भले लेके जा रहे हैं। क्या कहना चाहती हो? हमारे देखने वाले नाज़रीन आपके लिए क्या हेल्प करें? मैं कहना चाहती हूँ, मेरी डिलीवरी है, मेरी हेल्प करें। मैं दवाई मेडिसिन खा रही हूँ 4 महीने, अभी दवाई मैंने और खानी है। मेरी इस बहन भाइयों से गुजारिश है कि मैं काम भी नहीं कर सकती हूँ, मुझसे चलना मुश्किल है, झाड़ू वगैरह लगाना मुश्किल है, तो आप मेरी इमदाद करें, मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ। अच्छा नाज़रीन, मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि इस बहन के साथ हेल्प करें। तो गुजारिश है, अगर ऐसे लोगों के साथ हमारा हेल्प करना बहुत बेहतर हो गया। और बहन जिस कंडीशन में बार-बार कहना भी नहीं पड़ना चाहिए और बोलना भी नहीं चाहिए। अगर कोई है और वो कर सकते तो आप लोग रब्ता करें। तब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।